जय जनशक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप कहीं से वीडियो स्किप करते हैं तो जो मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ आप लोगों को पूरे तरीके से समझ में नहीं आ पाएगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहाँ कोई झोला छाप वाली बात तो नहीं की जाती है। यहाँ पर आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हम जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं एकदम हमारी वीडियो में एकदम ट्रांसपेरेंसी होती है और क्लियर कट कर बात करना हम उचित समझते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो शुरू किया जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को जितने भी लोन पीड़ित व्यक्ति हैं सभी में शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स बात आज ऐसी है, बहुत सारे लोग ने मुझे अपने सिविल की जो रिपोर्ट सेंड की तो सभी लोगों का लगभग सिविल डाउन है, ज़्यादातर लोगों का सिविल डाउन है। तो फ्रेंड्स उनके साथ में क्या हुआ, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इन 7 दिन और 15 दिन वाली लोन एप्लीकेशन ने आम व्यक्ति को डराना शुरू किया, आम व्यक्ति को धमकाना शुरू किया, आम व्यक्ति के मान सम्मान को चोट पहुंचाना शुरू किया। ये आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, किसी से ये बात नहीं छुपी है। किस तरीके से इनके रिकवरी एजेंट एब्यूजिंग करते थे, किस तरीके से इनके रिकवरी एजेंट गाली गलौज करते थे, किस तरीके से इनके रिकवरी एजेंट मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित करते थे। अब फ्रेंड्स उनके साथ में समस्या क्या हो गई, देखिए पहले तो रिकवरी एजेंट्स के द्वारा उनके मान सम्मान को पूरे तरीके से खंडित किया गया, उनके मान सम्मान को पूरे तरीके से बर्बाद किया गया। अब क्या किया इन रिकवरी एजेंट्स के द्वारा, तो खैर जो हरकत की गई, लेकिन अब जो लोगों के साथ में गलत हुआ था उन लोगों के सिविल को पूरे तरीके से तहस महस कर दिया गया, पूरे तरीके से सिविल को ख़राब कर दिया गया है। तो आज क्या हुआ, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर रवि जो कि राजस्थान से हैं। रवि ने एक मोबाइल फ़ोन फाइनेंस कराना था अपने लिए, ठीक। तो रवि जब अपने मोबाइल फ़ोन को फाइनेंस कराने के लिए गए तो रवि को पता लगा कि रवि ने तो बहुत सारी NBFCs का डिफ़ॉल्टर बना हुआ है और रवि को तो अब कोई लोन नहीं मिलने वाला। रवि का सिविल स्कोर कर दिया 585। तो गाइज़ मैंने आपको हमेशा एक बात कही थी और हमेशा से मैं आपको एक बात कहता आया हूँ कि भैया अगर आपने किसी का पैसा लिया है उसका पैसा आप कानूनी तरीके से ही वापस दो। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, लोन वालों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलवाई और चुप बैठ गए, अरे कुछ ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करके बैठ गए। लेकिन अब उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, देखिए एक यूट्यूबर आपको जागरूक कर रहा है, आपको अवेयर कर रहा है, आपको पूरे तरीके से जानकारी दे रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। आप समझते हैं कि सामने वाला बंदा जो भी है ठीक है, चलो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही है। अगर इसने हमें पैसे देने के लिए कह दिया तो ये यूट्यूबर बिक गया, इसने अगर उसके लिए कह दिया तो ये यूट्यूबर बिक गया। देखिए किसी यूट्यूबर को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आप बताइए मुझे, जो अच्छा यूट्यूबर होगा वो अपने जो ऑडियंस है उसको सही जानकारी दे सके, उसको पूरे तरीके से अवेयर कर सके, उसको सारी चीज़ें बता सके। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया वो यूट्यूबर बिक गया राहुल भैया और दूसरे यूट्यूबर ने ऐसा कर दिया। अरे जो यूट्यूबर बिक गया बिक जाने दो, वो उसका पर्सनल मैटर है, परंतु तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें अपने काम से मतलब है। तुम्हें तो वो जानकारी व्यक्ति सही दे रहा है ना, तुम वो पर्सनली क्या करता है, किससे बात करता है, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, क्या उसकी प्रोफाइल है, इस चीज़ से तुम्हें क्या मतलब बनता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई देखिए आप एक बात सोचिएगा, उस यूट्यूबर के द्वारा कोई भी यूट्यूबर है पूरे तरीके से इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है ना आपको, करेक्ट। अगर हाँ वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो डेफिनेटली भाई उसकी सारी चीज़ें रही होंगी। लेकिन जो वाकई में बिक जाते हैं, जो वाकई में ही सारी चीज़ें कर देते हैं, तो आप लोग उनको जा करके कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ जो सही व्यक्ति होता है उसी के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, एक यूट्यूब पर चैनल है टेक्निकल असित, आपने देखा होगा, पहले टेक्निकल असित के नाम से जाना जाता था। वो लोगों को काफ़ी अवेयर करता था, अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह डाल करके, राजू नाम था उस व्यक्ति का, और बहुत सारे लोगों को जागरूक करता था। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कहा कि सर जी अब वो टेक्निकल असित वाला जो है अब तो वो क्या करता है, इसमें सिर्फ वैसे ही वीडियो डालता है, कभी कुछ डाल दिया उठाकर, कभी कुछ डाल दिया, लोन वालों से पैसा खा करके वो बैठ गया। अरे भाई एक बात बता दो मुझे, जब आप लोग उसकी वीडियोस को वॉच नहीं करोगे, जब किसी की वीडियोस को आप लोग देखेंगे नहीं, तो व्यक्ति क्यों डालेगा वीडियोस, ठीक। वीडियोस डाल जाती हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी अवेयरनेस के लिए, कि जिससे कोई व्यक्ति ना फंसे और अवेयर हो सके। गाइज मैंने आपसे एक बात पहले कही थी
कि आप किसी भी अनपढ़ गँवार झोला छाप यूट्यूबर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपना भविष्य पूरे तरीके से तबाह करा लेंगे। तो अब आपके साथ में वही हुआ है। समझ गए मिस्टर रवि जी आप? आपने जैसे कि मुझे बताया कि भैया उस यूट्यूबर ने तो आपको मना कर दिया था कि पैसा देने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चुप बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं है, अपने नंबर को बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई अगर आप ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में पड़ेंगे तो डेफ़िनेटली मैं मानता हूँ कि भाई नुकसान तो आपका डेफ़िनेटली होना ही होना है। देखिए, आप सबसे पहले जिस भी कंपनी से लोन लिया है, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड अपने पास रखिए। जैसे कि उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी और सारी चीज़ें। और जो भी मैंने आपको संबंधित डिपार्टमेंट्स बताए हैं, उन सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स में आप कंप्लेंट दर्ज कराएँ। अगर अब्यूजिंग थ्रेटिंग के लिए तो उसके लिए पुलिस में जाएँ, पुलिस नहीं सुनती है तो एसएसपी ऑफ़िस में, मतलब पुलिस थाने में कोई नहीं सुनता है तो एसएसपी ऑफ़िस में कंप्लेंट दर्ज कराएँ, ठीक? और उसके लिए मैंने आपको एक और बताया लास्ट में कि भैया आप जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी जो सारी चीज़ें हैं, आप कंज़्यूमर फ़ोरम में शिकायत लॉक करके रखें, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक? क्यों? क्योंकि आपका भविष्य सिक्योर रहे, ठीक? और जब ये कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, जब कोई आपके पास में लीगल नोटिस भेजते हैं, तब उसके बाद में इनको जवाब दे देना, बात खत्म। परंतु कोई लोग करने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। बस भैया वो लोन एप्लीकेशन का कॉल आ गया, वो परेशान कर रही है, सर जी उसकी रीपेमेंट करूँ, उसकी ना करूँ, सर जी क्या करूँ? भाई मेरे जागरूकता बहुत ज़रूरी है और आप बातों को समझिए। बहुत सारे लोगों का सिविल पर प्रहार बहुत ज़्यादा हो रहा है और रजिस्टर्ड एनबीएफसीज़ के द्वारा ही। आपको इनसे कैसे निकलना है, क्या करना है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। एक बार दोबारा भी मैं रिपीटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के आ जाऊँगा, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तभी। परंतु आप अपने भविष्य को किसी यूट्यूबर के चक्कर में आकर के तबाह मत कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके यही कहता हूँ कि आप ट्रस्टेबल चैनल्स को ही फ़ॉलो करें। आप 4-4 दिन के जो ये छोरे-छारे आए हैं, इनके चक्कर में आप अपना भविष्य दबा कर लोगे मेरे भाई। इन झोला छाप यूट्यूबर ने कुछ ना पता, अपनी ज़िंदगी ने अगर आप सुरक्षित करना चाहते हो कि तुम्हारा फाइनेंशियली कोई नुकसान ना हो और कंपनी आपका कुछ ना बिगाड़े, तो देखिए आप सही यूट्यूबर को वीडियोज़ देखिए, जो कोई आपको सही दिशा निर्देश प्रदान कराता हो। समझ गए हैं आप? तो फ्रेंड्स मैं आपको आगे बताऊँगा क्या सारी चीज़ें कैसे है। आप लोग मुझे अपनी जो सिविल की रिपोर्ट है, एक बार ज़रा मेरे ईमेल पे चेक करके दें। देखते हैं हम कैसे क्या है, किस-किस लोगों के सिविल पर प्रहार हुआ है। बहुत सारे लोगों के सिविल जो है इन कंपनियों ने खराब कर दिए हैं। ठीक? तो आप एक बार सिविल का जो रिपोर्ट है प्रॉपर डिटेल्स में दें, कौन-कौन सी एप्लीकेशन सिविल पर पूरे तरीके से प्रहार कर रही है, जिससे कि हम लोगों को एकदम सही दिशा निर्देश दे सकें। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सुरक्षित रहें क्योंकि आपका अपना चैनल जय जनशक्ति आपके साथ में है। थैंक यू।